देखिए, एनडीए में एक फूट की सुगबुगाहट दिख रही है। आपको इस खबर से आप समझ जाएंगे कि एनडीए की हालात कैसे हैं। एनडीए में जो भी घटक दल है, उस घटक दल में एक ऐसा घटक दल है, आपको याद होगा वो घटक दल 2020 में नीतीश कुमार के कितने दूरियां बना के रखे थे, नीतीश कुमार को कुर्सी से उतारने की बात कर रहे थे। ऐसे घटक दल के ही अंदर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जी हाँ, मैं बताना चाहूँगा कि ये बात मैं कर रहा हूँ लोजपा रामविलास का। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, जिसके नेता हैं चिराग पासवान, उसके पार्टी में सेंध दिखते नज़र आ रही है। आप इस पार्टी में सेंध की क्या बात कर लें, जब एनडीए में है एक जगह है, इस जगह में फिर एक बड़ी फूट कैसे नज़र आ रही है। आपको मैं खबरों के पर ले चलता हूं कि ऊर्जा मंत्री है, जदयू के मंत्री हैं विजेंद्र यादव, इन पर एक बड़ा आरोप लगाते हुए लोजपा रामविलास के प्रदेश महासचिव है, जिसका नाम है संतोष पासवान। संतोष पासवान ने ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि उसे जाति सूचक गाली दी गई है और उनके मुंह पर थूका गया है। ये एक गंभीर मामला है। आपको मैं पहले वो वीडियो से वाकिफ़ करवाता हूं कि संतोष पासवान ने किस तरह के गंभीर आरोप लगाए हैं ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव और उनके आला लश्कर पे। आइए सुनते हैं। जी, आज मेरा नाम संतोष पासवान हुआ। मैं लोक जनशक्ति पार्टी का प्रदेश महासचिव हुआ। आज माननीय विजेंद्र यादव जी, ऊर्जा मंत्री बिहार सरकार से मैं मिलने उनके आवास पे 12:15 पर उनके निजी आवास पे गया, तो सरकारी आवास है। वहाँ पे माननीय मंत्री जी 15 दिन पहले उनसे मेरी मुलाकात हुआ था और आज बुलाए भी थे। पहले से ही जो उनका निजी सचिव हैं वीरेंद्र कुमार, वहाँ पे जैसे ही हम गए बैठे कुर्सी पे, वो मेरा परिचय पूछे कि क्या नाम हुआ। मैं अपना नाम बताया कि मेरा नाम संतोष पासवान है, मैं लोक जनशक्ति पार्टी का प्रदेश महासचिव। इतने में वो बोले कि दुसाध हरिजन का पर्व यहाँ नहीं होता है, जाओ तुम अपने नेता के पास जाओ। हम बोले कि आप किस तरह की बात कर रहे हैं। इसी उपरांत माननीय मंत्री जी विजेंद्र यादव जी बगल के रूम में बैठे हुए थे, आवाज सुन के बाहर आए। उनके साथ बिट्टू नाम का लड़का भी उनके साथ बाहर पे आया। मंत्री जी बोले, हाँ बताइए क्या काम है। हम कह माननीय मंत्री जी, आप खुद ही आज बुलाए थे, आपके कहने के अनुसार आज मैं मिलने के लिए आपसे आया था। मंत्री जी बोले कि दुसाध हरिजन का पर्व नहीं करते हैं। इसके बाद जो बिट्टू था मेरे साथ हाथापाई किया और मेरे मुंह पर थूक दिया, कहा कि दुसाध हरिजन यहाँ से तुम भाग जाओ। मंत्री महोदय जी हमसे बोले कि यहाँ से जल्दी से चले जाओ, नहीं तो तुमको पकड़ के मैं बांध दूंगा, इसके बाद पिटाई भी करूंगा, जाओ तुम अपना नेता को भेजना। मंत्री जी बोले कि हरिजन दुसाध का मैं पर्व नहीं करता हूँ, तुम अपना नेता को भेजना। 15 दिन पहले जब आप गए थे तो क्या आपने अपना परिचय और अपनी जाति को नहीं बताया था? मंत्री जी नहीं, मैं उस दिन अपना जाति नहीं बताया था। आपके नाम से ही आपकी जाति का बोध हो जाता है जी। तो 15 दिन पहले जब आप मिले थे तो आपने अपना नाम बताया होगा ना? जी, उस दिन वो पूछे थे क्या नाम है, तो मैंने अपना नाम बताया था संतोष। और जब आज मैं अपना नाम पूरा नाम बताया उनसे, तो उनको हमसे घृणा आ गया। उनके यहाँ सीसीटीवी फुटेज भी है, उसको सीसीटीवी फुटेज निकाल के देखा भी जा सकता है। मंत्री जी क्या बोले इस मैटर पे गए बक्सर में सर विद्युत विभाग में एक क्लर्क थे जिनका बदली हो गया था। इस संदर्भ में उन्हीं के विभाग के एमडी है महेंद्र कुमार जी, उनके खिलाफ मैं शिकायत करने के लिए गया था कि महेंद्र कुमार जी सर जल्दी मिलते नहीं हैं और जल्दी किसी का काम करते हैं। वो विज्ञप्ति उन्होंने आपने ज्ञापन वहां पे दिया था मंत्री माननीय मंत्री जी को 15 दिन पहले सर नियोजन भवन सचिवालय में उनको मैं दे चुका था। वो ज्ञापन क्या है, रखे हैं आप? नहीं सर, वो एक ही कॉपी था सर माननीय मंत्री जी के पास, सर नियोजन भवन में है सर। माननीय विजेंद्र यादव जी के आचरण के बारे में बिल्कुल मैं उससे सर আহিत हूँ और उनका सर विचार से मैं बिल्कुल ही सहमत नहीं। जिस तरह से उनका गलत बिहेवियर हुआ सर, मैं वहां से ही सर उनके आवास से ही 100 नंबर पर मैं फोन किया, 3 बार फोन नहीं लगा। फिर उसके बाद पटना एसएसपी से मेरी बात हुई। पटना एसएसपी बोले कि कौन सा थाना पड़ता है, मैं उनको थाना बताया, बोले कि जाकर एप्लीकेशन दे दीजिए, मुकदमा आपका कायम होगा और उचित कार्रवाई होगा। उसके बाद सर मैं डीजीपी साहब के यहाँ फोन किया, डीजीपी साहब 4 बजे का समय दिए हैं, मिलने के लिए समझाएंगे। मुकदमा करने का क्या मतलब है? जाति सूचक शब्द बोला इसलिए मुकदमा कर रहे हैं आप, या आपका काम नहीं हुआ, मुंह पे थूक दिया इसलिए कर रहे हैं? नहीं सर, मेरे मुंह पर थूक दिया सर,
और मेरे साथ धक्का मुक्की हुआ सर, मैं इसलिए सर मुकदमा कायम कर रहा हूँ सर। जाति सूचक पे नहीं कर रहा है, जातीय सूचक पर कर रहा हूँ ना सर, जातीय सूचक मैंने ऊपर थूकना सर। आवेदन अभी तक आपने दिया है कि नहीं किसी थाना को? सर थाना में दिया सर, ये रिसीविंग है सर जी। तो क्या माना जाए कि बिहार में एनडीए की स्थिति ठीक नहीं है? मैं सर उसके बारे में सर मैं कुछ भी बोलने में सर मैं समर्थ हूँ सर। मैं ये जान रहा हूँ कि विजेंद्र यादव मेरे साथ बेइज्जती किए हैं, पर्सनली सर मेरे साथ बेइज्जत किए हैं सर, और वो इस बात को कहे भी है कि सरकार मेरा ही है। तो आपने सुना, आपको ये मामला समझ में आ गया होगा कि अगर इस तरह की बात हुई, एनडीए में रहते हुए अगर इस तरह की बात हो रही है तो कहीं न कहीं गड़बड़ झाला है। और ये चिराग पासवान जो दलित की बात करते हैं, दलित का नेता बनने की बात करते हैं और नीतीश सरकार को अपना सरकार मानते हैं, एनडीए को अपना घर मानते हैं, कैसे समझा जाए कि उन्हीं के पार्टी के अगर ये नेता एनडीए के दूसरे घटक दल पर अगर इस तरह का आरोप लगाता है तो कैसे मान लें कि एक मत है एनडीए में। चिराग पासवान के आज कार्यालय में, पटना कार्यालय में जिस तरह से ये प्रेस वार्ता करके इनका संतोष पासवान जो इनके नेता हैं, उन्होंने जिस तरह से एनडीए पे एक दाग सी लगाई है, अब इस दाग को धुला जाएगा कैसे, इसकी जो डैमेज कंट्रोल है अब चिराग पासवान किस तरह से करते हैं या उनके पार्टी के शीर्ष नेता किस तरह से करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये एक बड़ी बात है कि ये बात इतनी बड़ी हो गई कि अपने संगठन में पहले विमर्श ना करके सीधा प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया और ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव पर एक बड़ा आरोप लगाया गया। और इस आरोप पर अब ये देखना होगा कि जदयू नीतीश कुमार की पार्टी या ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव की प्रतिक्रिया क्या होगी या फिर एनडीए तंत्र में कैसी खलबलाहट होगी। 2025 का चुनाव सामने है और क्या लग रहा है कि इसमें टूट या फूट की संभावनाएं बढ़ेगी या फिर स्थिर रहेगी, ये देखने वाली बात होगी। अमलेश आनंद, केबीसी न्यूज़, पटना।